अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 34 5.3। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 214, 217, 25 पंजाब यूनिवर्सिटी 28 पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ जर्नल के पेपर में आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो पेपर मेरे पास पड़े हुए थे, वहाँ से देखकर मैंने लिख लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। आई एन इक्वल 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर एन ई पर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। और इसमें एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। आपने प्रूव करना है आई एन इक्वल एन आई एन माइनस वन। ये एक बार आपने आई एन को इसके इक्वल प्रूव करना है, फिर आपने आई एन को एन फैक्टोरियल के इक्वल प्रूव करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवाऊँगा। देखिए आई एन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 0 से इन्फिनिटी, वो आपने लिखी एक्स पावर एन ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको आई एन क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि जब हम आई एन माइनस वन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए आई एन है, आई एन कब है? जब एक्स की पावर एन है और 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ई पर माइनस एक्स डी एक्स होना चाहिए, तो आई एन है। जब इधर एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा और लिमिट भी ऐसे ही होगी, ये ई पर माइनस एक्स भी होगा, डी एक्स भी होगा, फिर इसको हम आई एन माइनस वन लिख लेंगे। ये तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट आगे जाके इसको हम यूज़ करेंगे आई एन। अच्छा, इसमें टू फंक्शन है प्रोडक्ट में। इंटीग्रेशन बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब सॉल्व करते हैं तो अगर तो इन्वर्स फंक्शन होता है तो वो ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन होता है, लॉग में फंक्शन होता है वो भी फर्स्ट फंक्शन होता है। लेकिन जब इन्वर्स और लॉग में फंक्शन नहीं होते तब एक्स की पावर वाला जो फैक्टर होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। आई एन इक्वल इसमें फर्स्ट फंक्शन जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेम देखते हैं, इंटीग्रेशन आप सेकंड फंक्शन करते हैं। सेकंड फंक्शन कौन सा है? ई पर माइनस एक्स। ई पर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, आप पहले भी कई बार सॉल्व कर चुके होंगे। ई वाला फैक्टर सेम देखते हैं, जो भी फैक्टर होता है ई वाला फैक्टर सेम देखते हैं। और डिवाइड में आप जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो लिखते हैं। माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन है, ये आपने इधर लिख दिया। ये आपने इसकी इंटीग्रेशन करके, और अब ये मार्ड लगा लेते हैं लिमिट के लिए 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इसको आपने ऐसे लिख लिया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद जिस तरह से लिमिट है वो आप लिख लेते हैं। इसमें साथ में फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो है वो लिखते हैं, ई माइनस एक्स ओवर माइनस वन। अब जो फर्स्ट फंक्शन होता है इसकी आप डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में पावर कोएफिशिएंट में पावर में से एक माइनस और डी एक्स लिखिए। आई एन इक्वल, हम इसमें लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। अपर लिमिट है इन्फिनिटी पावर एन इंटू माइनस, ये माइनस के साथ में चलें ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई पावर, इसको जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 ओवर आ जाएगा, माइनस 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी। अच्छा, लोअर लिमिट से पहले साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस कर दें, 0 पावर एन और ई पावर माइनस 0, ये होगा। ये आपने लिमिट अप्लाई करें। माइनस, ये माइनस पहले है, ये माइनस इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। और ये जो एन है इसको भी आप बाहर लिख लें, कांस्टेंट नंबर है, ये एन आपने बाहर लिख लिया। एक्स पावर एन माइनस वन ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये आपने। अच्छा, इन सब पे ई पावर 0 पावर एन 0 हो जाएगा, ई पावर इन्फिनिटी ये भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। आई एन
इक्वल 0, ये वाला सारा फैक्टर 0 प्लस n। अब इसकी प्लेस पर आप देखें, जब जितनी अगर x की पावर n है तो i n है, अगर x की पावर n माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट i n इक्वल n i n माइनस 1। ये आपने इसका जो फर्स्ट प्रूफ था वो आपने कर लिया, ये वाला। नेक्स्ट सेकंड प्रूफ, ये वाली वैल्यू लिख ली आई एन। इसका तो आंसर 0 था, यहाँ से चलें लिख लें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई एन इक्वल, ये तो 0 हो गया, एन 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 e पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब आप यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एन किसकी इक्वल है, आई एन इक्वल n इंटू, अच्छा इसकी आप वैल्यू लगा देंगे, इसकी वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 ई पर माइनस एक्स की वैल्यू होती है n गामा फंक्शन, ऐसे लगाना जैसे स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे आप लिखते हैं एस 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 ई पर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल गामा फंक्शन n, साथ में लिखते हैं गामा फंक्शन। अच्छा, अब ये आपकी बुक में एक रिज़ल्ट है जो हमने यूज़ किया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 0 से इन्फिनिटी टी पावर x माइनस 1 ई पावर माइनस टी डी टी, मतलब जो x माइनस 1 है, मतलब वेरिएबल इसमें t है, तो t की पावर जो x माइनस 1 है तो ये गैमा x के बराबर है। तो सेम वही रिज़ल्ट यूज़ किया हमने। जब भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी x पावर n माइनस 1 ई पर माइनस एक्स डी एक्स है, तो ये गामा n के बराबर है, मतलब माइनस 1 से जो पहले नंबर है। अब आई एन इक्वल एन गामा n, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और आई एन इक्वल n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको क्लोज करें तो ये n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। यही आपने प्रूव करना था। अब देखिए गामा n जो है, n कोई नंबर है, जब n इंटीजर होगा तो गामा n n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। यहाँ पे देखते हैं एस n इज़ इंटीजर, क्वेश्चन में गिवन है n जो है वो इंटीजर है। अगर यहाँ पे होता गामा 3 तो तब इसका आंसर क्या होना था, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल। गामा 3 जो है वो 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल आसान मेथड था जो मैंने आपको इधर से करवा दिया। दोबारा से ज़रा देख लीजिए, ये अक्सर क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन। आई एन इक्वल 0 से इन्फिनिटी x पावर n ई पर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसको आई एन उसने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें x की पावर n है, तो ये आई एन हो गया। तो यहाँ से जब हम आपने सॉल्व किया x पावर n ई पर माइनस एक्स डी एक्स, तो आपने फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है, तो x की पावर वाला जो फैक्टर है वो फर्स्ट फंक्शन दिया जाता है, ये सेकंड हो जाएगा इस तरह से। तो इसके बाद आप साथ में सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके साथ मैं ज़रा साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। देखिए ई पर माइनस एक्स की जो इंटीग्रेशन की है, देखिए
ई पावर 2x की अगर इंटीग्रेशन करनी होती, ई पावर वाला फैक्टर सेम लिखते हैं, ये ई पावर वाला फैक्टर सेम उतारते हैं और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, या 2x के डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड करते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स था, तो इसको आपने जब इंटीग्रेट किया ई पावर माइनस एक्स सेम लिखा, पावर का डेरिवेटिव -1 ये लगते 0 से इन्फिनिटी माइनस, अब -0 से इन्फिनिटी ये आपने जो इंटीग्रेशन आपने की पहले, इंटीग्रेशन ई पर -x और -1 ये सेम लिखा, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन आपने की n(x) n-1 dx, इस पर आपने लिमिट अप्लाई करवा दी, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई करवानी। जब अपर लिमिट लगानी है तो साइन चेंज नहीं करते, इन्फिनिटी पावर n इंटू -1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी। लोअर लिमिट अप्लाई करने से पहले प्लस साइन चेंज करते हैं, ये देखिए माइनस है ना साथ में, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 पावर n इंटू ई पावर -0, तो ये इस तरह से लिख लिया प्लस, ये माइनस इधर आ गया प्लस n 0 से इन्फिनिटी x पावर n-1 ई पर -x dx, ये अब ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। आई एन इक्वल n, ये किसकी इक्वल है, ये आई एन -1 के इक्वल है। क्यों आई एन -1 के इक्वल है, क्योंकि इसमें x पावर n-1 है, जो क्वेश्चन में बताया गया उसी लिहाज से हम इसको इस तरह से कर। नो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है आई एन इक्वल n इंटू ये सारा गामा फंक्शन n के भी बराबर है ये, तो इधर हमने गामा n यूज़ किया। गामा n जो है, जब n इंटीजर है, आपको कैसे पता चला इंटीजर है, क्वेश्चन में बताया गया n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, जब n इंटीजर होगा तो गामा n n-1 फैक्टोरियल के बराबर होगा, एक उसमें से कम कर देते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है, यही आपने प्रूव करना था। ये साथ में हमने इंट दिया हुआ 0 से इन्फिनिटी x पावर n-1 ई पर -x dx इक्वल गामा n, कैसे ये आ रहा है देखिए, x की पावर n-1 है और e की पावर -x होनी चाहिए, मतलब इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, तो ये गामा n के इक्वल होता है। तो एक आसान तरीका, जो ये सारी डेफिनेशन याद नहीं रखना चाहते उनके लिए देखिए, ये आई एन इक्वल एन आई, ये यहाँ से हमने फ्राम 1 से लिखा आई एन इक्वल एन, ये आपने गामा एन लगा दिया। क्यों गामा एन लगा दिया, क्योंकि आपने n फैक्टोरियल में आंसर प्रूव करना है, तो n के बाद क्या आता है n-1 फैक्टोरियल, वो इधर लिख लिया आपने, तो आई एन इक्वल n फैक्टोरियल में ये आपने आंसर प्रूव कर दिया। थैंक यू वेरी मच।